Hi, I am Rajesh Bhosle. हम समझते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। किसी भी इंग्लिश में वाक्यों को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक वर्ड का यूज करते हैं, नॉट, NOT, नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि हिंदी में पानी गिर रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी नहीं है। अंग्रेजी एक सरल विषय है, अंग्रेजी एक सरल विषय नहीं है। तो जब हम नहीं लगा देते हैं हिंदी में या इंग्लिश में नॉट लगा देते हैं तो वाक्य नेगेटिव हो जाता है। याद रखिएगा, इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हेल्पिंग वर्ब। किसी भी वाक्य को ध्यान से समझिएगा, किसी भी वाक्य को नेगेटिव में चेंज करने के लिए उस वाक्य के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आप बताइएगा। आई एम गोइंग नेगेटिव बनाइए, आई एम नॉट गोइंग। शी इज कमिंग, she is not coming. It is raining, it is not raining. You are dancing, you are not dancing. I will study, I will not study. He has finished homework, he has not finished homework. तो helping verbs क्या होते हैं? is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, can, could, may, might, do, does, shall, should, must, ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो सेंटेंस में जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे आई कैन डू इट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। कैन के बाद नॉट लगा दीजिए, आई कैन नॉट डू इट, बन गया नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उस वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को लेकर के वाक्य के शुरू में लगा दिया जाता है। जैसे कि शी इज सिंगिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज को शुरू में लगा दिया जाता है। आइए एक सेंटेंस को समझते हैं। ये एक सेंटेंस है, शी विल कम। हमको बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लगा देना है? नॉट। तो नेगेटिव क्या बन जाएगा? शी विल नॉट कम। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम क्या बताया मैंने? हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सामने लगा देंगे, विल चला जाएगा सामने और डब्ल्यू हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि वाक्य का पहला लेटर है। विल, शी, इसका हम नेगेटिव बना रहे हैं, तो विल शी कम। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ठीक, तो किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उस वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लगा करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। आइए अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों को हम कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। आई प्ले हॉकी। अब इस वाक्य प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है सब्जेक्ट, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऐसे है सब्जेक्ट। तो अब इसको हमको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने का नियम क्या बताया था मैंने? उस वाक्य के हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना है। अच्छा, इस वाक्य में आई क्या है? सब्जेक्ट, प्ले क्या है? वर्ब, और हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान दीजिएगा, इसमें आई है सब्जेक्ट, प्ले है वर्ब और हॉकी है ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने नियम बताया कि नेगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? आई नॉट प्ले हॉकी, रॉन्ग। आई प्ले नॉट हॉकी, रॉन्ग। तो अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाए? प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, जैसा कि हमको नियम पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के वाक्य को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दो में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। पहला है डू, दूसरा है डज।
डू का प्रयोग कहां करेंगे? जब भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो। क्या क्या बताया मैंने? आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तब हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? डू का। और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक वचन हो, सिंगुलर नाउन हो, तब हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? डस का। ठीक, एक बार फिर समझिएगा। जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तब हम डू का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तब हम डस का प्रयोग करते हैं। आइए इन सेंटेंस के नेगेटिव बनाते हैं। ही रन्स फास्ट, इसको हमको नेगेटिव में बदलना है, तो सब्जेक्ट लिख दिए हम ही। अब सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, डू या डस। कैसे पता चलेगा डू लगेगा या डस लगेगा? तो अभी मैंने बताया था ही, शी, इट या सिंगुलर रहेगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे। तो ही है, यहां पे आप प्रयोग कीजिए डज। डज के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। फिर वर्ब क्या है? रन। फिर है फास्ट। अब इसमें एक चीज समझिएगा आप, एक और तरीका बता रहा हूं। एक तरीका हमने देखा था कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा तरीका इसका समझिएगा। अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बदल रहे हैं तो उसके लिए आप एक चीज को देखिएगा, वर्ब। इन सभी सेंटेंस में आप वर्ब देखिएगा। पहले सेंटेंस में रन्स, हेल्प्स, सेलिब्रेट और लर्न। तो इन वर्ब्स को देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें डू लगेगा या डज लगेगा। तो जब, ध्यान से समझिएगा इस बात को, यदि सेंटेंस के वर्ब में अगर एस या ईएस लगा है तो उस एस या ईएस को हटाकर, याद रखिएगा, इस एस या ईएस को हटा करके हम क्या बना देते हैं? डस। ठीक, अगर वर्ब में एस या ईएस है तो डस का प्रयोग करेंगे, और वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं। अब यहाँ पे रन में एस था तो एस को हटा के हम डज नॉट का प्रयोग कर दिए। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी हम डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का जो एस या ईएस है वो हट जाता है। देखिए, ही रन्स फास्ट, एस लगा था, यहां पर एस हट गया। क्यों? क्योंकि आप समझ लीजिए ना कि वही एस डज बन गया, एस डज में चला गया, इसलिए यहां पर एस हट जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम डज का प्रयोग करते हैं तो वर्ब से एस या ईएस को हटाना पड़ता है। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। सोनू हेल्प्स लेबरर्स। सब्जेक्ट है सोनू, हेल्प्स में वर्ब है, वर्ब में एस लगा है इसलिए वो एस वहां से हट जाएगा और वो बन जाएगा डज। फिर लगा देंगे नॉट, फिर ऑब्जेक्ट है लेबरर्स। वैसे सोनू अच्छा काम कर रहा है। अगला सेंटेंस है पीपल सेलिब्रेट बर्थडे। सब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट्स हो जाएगा पीपल, सेलिब्रेट में एस या ईएस लगा है क्या? नहीं लगा है। तो यहां पे तो यहां पर डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा? सेलिब्रेट में एस नहीं लगा है तो यहां पर डू का प्रयोग होगा। फिर हम लगा देंगे नॉट, फिर आ जाएगा सेलिब्रेट, फिर आ जाएगा बर्थडे। अगला सेंटेंस है वी लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट है वी, वर्ब है लर्न, और लर्न में एस या ईएस नहीं लगा है इसलिए यहां पर हम डू का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग कर देंगे। और फिर अब वर्ब है लर्न इंग्लिश। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं। ही रन्स फास्ट। अब इंट्रोगेटिव का नियम यह है कि हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है। इसमें वर्ब है रन, रन में लगा है एस या ईएस,
तो वो एस से ईएस सामने में आकर के डज बन जाएगा। डज, फिर सब्जेक्ट क्या है? ही, फिर वर्ब क्या है? रन। रन में एस से ईएस लगेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो एस से ईएस डज बन गया है, इसलिए यहां पर एस से ईएस नहीं लगेगा। डज ही रन क्या बच गया? फास्ट। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट, सोनू हेल्प्स लेबरर्स। तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है हेल्प्स। हेल्प में एस से ईएस लगा है? हाँ लगा है। तो एस से ईएस क्या बन जाएगा? डज बन जाएगा। डज। अब हेल्प, इसमें सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? सोनू। डज सोनू। वर्ब क्या है? हेल्प। हेल्प में एस या ईएस लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो डज बन गया है। अब क्या बच गया ऑब्जेक्ट? लेबरर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्ब क्या है? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट में एस या ईएस लगा है? नहीं लगा है। तो जब एस या ईएस नहीं लगा रहता तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डू। डू के बाद सब्जेक्ट क्या है? पीपल। फिर वर्ब क्या है? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट में एस या ईएस लगा है? सर नहीं लगा है, तब तो डू लगा है ना। अच्छा ठीक। क्या बच गया ऑब्जेक्ट? बर्थडे। ठीक। लास्ट सेंटेंस, वी लर्न इंग्लिश। वर्ब क्या है? लर्न। लर्न में एस या ईएस लगा है? नहीं लगा है। तो जब एस या ईएस नहीं रहता तो वर्ब में क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वी। वर्ब क्या है? लर्न। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। यहां पर मैं गलती किया, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। गलती ये किए हुआ है कि सभी में क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इस टेंस में मैंने कोशिश किया है कि जितना हो सके इसमें कवर किया जाए, लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको लगे, कोई चीज़ ऐसा लगे जो समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताइएगा। मैं डेफिनेटली उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करूँगा।